हेलो हाय एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक, सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज अपन अपना एज यूजुअल सीमेंट वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें अपन ने वेरियस कंपोजिशंस और इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सीमेंट्स देख लिया था। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द बोगीज कंपाउंड्स ऑफ द सीमेंट्स। ओके, एज यूजुअल अपन ने डिस्कशंस किया था कि बोगीज कंपाउंड बेसिकली अपन ने क्या था कि रॉ मटेरियल्स थे। दो टाइप्स के रॉ मटेरियल्स थे अपने पास। ओके, दो टाइप्स के अपने पास रॉ मटेरियल्स थे। ओके, एक तो आपके पास क्या था, आर्जिलिसियस थे, लीसियस थे, और दूसरा कौन से थे, कैलकेरियस थे, कैलकेरियस थे। ओके, आर्जिलिसियस कंपाउंड्स अपने पास वो थे जिनके अंदर क्या थी, क्ले की रिचनेस थी, क्ले की रिचनेस थी। ओके, रिचनेस ऑफ क्ले है ना। और इनके अंदर क्या थे, कैल्शियम रिचनेस थी, कैल्शियम रिचनेस थी। ओके, रिचनेस थी, कैल्शियम की अपने पास क्या थी, रिचनेस थी। ओके, ठीक है। एक के अंदर अपने पास क्या थी, क्ले के इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा थे, दूसरे अंदर क्या थे अपने पास, आपके पास कैल्शियम के रिचनेस थे। इन कंपाउंड्स के आर्जिनियस कंपाउंड्स और कैलकेरियस कंपाउंड्स अपने पास वेरियस इंग्रेडिएंट्स से मिलते थे, जिनको अपन उनको याद रखने का क्या नाम था, चाचा सलीम। सलीम याद रखना था। और अपने पास क्या होता था, और अपने पास अगर अपन बात करें सीमेंट्स की, तो अपने पास यहाँ से एल उठा के अपन यहाँ पे लेकर रख देते हैं। लाइम आ गया, सिलिका आ गया। ओके, आपके पास सिलिका आ गया, एल्यूमिना आ गया। ओके, आयरन ऑक्साइड्स आ गया, ऑक्साइड्स आ गया, एंड द मैग्नीशिया आ गया था अपने पास। ओके, मैग्नीशिया आ गया अपने पास, ये कंपाउंड्स आ गए थे। ओके, जब इन कंपाउंड्स को अपन ने अलग अलग प्रोपोर्शंस के ऊपर अपन ने क्या किया, मिक्स किया था, तो अपने पास दीज आर फॉर्म्स द बोगीज कंपाउंड्स की फॉर्म्स के अंदर। अब अपन को पता था कि सीमेंट इज द वेरियस प्रोसेस ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोसेस। सीमेंट्स आर द फॉर्म्ड बाय द कैल्सिनेशन, pulverization ऑफ द क्लिंकर्स। कि अपने पास सीमेंट्स क्या थी, अपने पास सीमेंट्स जनरली फॉर्म्स हो रही थी pulverizations, pulverizations, comma, calcinations, calcinations at the clinkers। ओके, तीन स्टेप्स के अंदर सीमेंट्स फॉलो हो रही थी। पल्वराइजेशन का मतलब है कन्वर्ट इनटू पाउडर शेप। पाउडर शेप्स के अंदर क्या करना, कन्वर्ट करना। कैल्सिनेशन का मतलब क्या था, हीट अप टू रेड हॉट, रेड हॉट गहरा लाल होने तक अपन क्या करना है, उसको गर्म करना है। और क्लिंकर्स का मतलब है स्टोन लाइक स्ट्रक्चर। स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर जनरली 3 mm टू आपके पास 20 mm तक के छोटे छोटे क्या बनते हैं, क्लिंकर्स बनते हैं। अपने पास अपन को ये भी पता है कि अपने पास ये बन कैसे रहे। तो जनरली अपन ने क्या किया था, रॉ मटेरियल्स को क्या किया था, रॉ मटेरियल्स को अपने पास क्या कर रहे थे, हीटअप कर रहे थे। रॉ मटेरियल्स को क्या कर रहे थे, हीटअप कर रहे थे। ओके, हीटअप कर रहे थे। हीटअप के प्रोसेस को अपन क्या कह रहे थे, कैल्सिनेशन कह रहे थे। ओके, कैल्सिनेशन कह रहे थे। अब रॉ मटेरियल्स को हीटअप किया तो अपने पास क्या बन गए, क्लिंकर्स बन गए। छोटे छोटे क्या बन गए, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स बन गई, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स बन गई, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स बन गई। ओके, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स बनी। अब इनको स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स को अपन ने क्या करवा दिया, पल्वराइज करवा दिया, पल्वराइज करवा दिया। ओके, पल्वराइजेशन करवाने से अपने पास एक पाउडर मिला। दैट पाउडर इज नोन एज, वो पाउडर अपना क्या कहलाया, सीमेंट कहलाया। वो पाउडर क्या कहलाया अपना, सीमेंट। ओके, वो पाउडर अपना क्या कहलाएगा, अपना सीमेंट कहलाएगा। इज दैट क्लियर, यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं हो रही। अब इस सीमेंट्स के अंदर जो आपके पास रॉ मटेरियल्स रहते हैं, दीज आर द प्रेजेंट इन द फॉर्म्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स इन द फॉर्म्स ऑफ द बोगीज कंपाउंड्स की फॉर्म में रहते हैं। बोगीज कंपाउंड्स की फॉर्म्स में रहते हैं, कंपाउंड्स की फॉर्म में रहते थे। यहां तक अपन ने कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बोगीज कंपाउंड्स। ओके, ओके, तो यहाँ पे अपन एक छोटी सी नोट लिखेंगे, छोटा सा अपने पास, कि द raw materials, raw materials of cements are available, available in cement in the form of, in the in the form of, in the form of, forms of
forms of the Bogi's compound. Okay, Bogi's compound. ओके, बोगिस कंपाउंड्स। अगर अपन बात करें बोगिस कंपाउंड्स की, तो बोगिस कंपाउंड अपने पास जनरली क्या होते हैं? बोगिस कंपाउंड्स अपने पास जनरली तीन टाइप्स के होते, फोर टाइप्स के होते हैं। ओके, बोगिस कंपाउंड, बोगिस कंपाउंड, कंपाउंड। ओके, बोगिस कंपाउंड्स। ओके, बोगिस कंपाउंड। ओके, बोगिस कंपाउंड। ओके, तो बोगिस कंपाउंड्स अपने पास किसके फॉर्म में आएंगे? अपने पास बोगिस कंपाउंड्स आए अपने पास अलग अलग तीन फॉर्म्स के अंदर अपने पास बोगिस कंपाउंड अपन को देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे? लेट्स सी। ओके, फर्स्ट इज द आपके पास फर्स्ट कंपाउंड आएगा, दैट इज C3S। क्या होगा? C3S, जिसे अपने इसका अगर फुल फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा अपने पास, बोगिस कंपाउंड्स का फॉर्मूला होगा इसका अपने पास 3CaO.Si O2, जिसे अपन ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी कहते हैं, ट्राई कैल्शियम, कैल्शियम सिलिकेट। और अगर इसका नाम, बेसिक नाम की बात करें तो इसको बोला जाता है एलाइट। क्या बोला जाएगा? एलाइट्स। ओके, क्या बोला जाएगा? एलाइट्स। नंबर 2 पे आपके पास बोगिस कंपाउंड आता है जिसका नाम है C2S। ठीक है, जिसे 2CaO.SiO2, जिसे अपन डाई कैल्शियम, डाई कैल्शियम सिलिकेट्स बोलेंगे, सिलिकेट्स बोलेंगे। दैट नाम है इसका बेलाइट। ओके, इसका नाम क्या है? बेलाइट। ओके, नंबर 3 पे आपके पास आता है C3A। ओके, 3 कैल्शियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनाइड। ओके, इसको बोलेंगे ट्राई कैल्शियम, कैल्शियम एल्यूमिनाइड, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनाइड। दिस इज नोन एज सेलाइट्स। ओके, ये क्या कहलाएगा? सेलाइट्स के। नंबर 4 पे आता है आपके पास C4AF। ओके, तो इसका आपके पास 4 कैल्शियम ऑक्साइड ए एल एल्यूमिना एल Fe2O3, इससे अपन टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो एल्यूमिनो पेलाइट्स। ओके, ओके, इसे एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और इसे भी फेलाइट्स। ओके, दीज आर द 4 बोगिस कंपाउंड्स। ये अपने पास क्या है? 4 अपने पास बोगिस कंपाउंड्स है, जिसे अपने पास एबीसी के नाम से डालेंगे। दिस इज टोटली अपने पास, ओके, अपने पास, ओके, एक सेकंड, फेलाइट नहीं, फेराइट है ना? ओके, एल्यूमिना फेराइट। ओके, अगर अपन में बात करें, ओके, तो अपने पास इनका नाम क्या है? अपने पास जो अपन ने ये बोगिस कंपाउंड डिफाइन किया है, दीज आर टोटली बेस्ड ऑन द देयर प्रोपोर्शंस। अगर सबसे मैक्सिमम प्रोपोर्शंस की बात करें तो अपने पास ये क्या होंगे? C3S का सबसे मैक्सिमम प्रोपोर्शन रहेगा अप्रोक्सीमेट 50% के आसपास। C2S का रहेगा लगभग 32 36 के आसपास। ओके, फिर अपने पास C3A का लगभग 10% के आसपास, और ऐसा ही C4AF का। तो अपने पास दो, इनको सिंपल सा याद रखने का अब है ना। अब देखो, बोगिस कंपाउंड, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बोगिस कंपाउंड्स होते कौन कौन से? तो C3S, C2S, C3A, C4A।
ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा इनका क्या है, केमिकल फॉर्मूला बन गया। तीसरा इनका केमिकल नाम से बन गया। दूसरा अपना ये अपने पास कंपाउंड्स नेम बन गए, जिसे ए बी सी एफ बोलेंगे, एलाइट वेलाइट सेलाइट और आपके पास फेलाइट। अपने पास जनरली अपन देखेंगे कि अपन को याद कर रखे अपने एबीसी के नाम से, है ना। तो अपने पास ऑप्शंस के अंदर एक नाम और दे देगा, डेलाइट्स। ओके, क्या नाम दे देगा, डेलाइट्स। और पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर रोंगली पेयर्स। अपन पास ये चारों के नाम लिख दिया जाए एबीसी करके, या फेलाइट की जगह क्या कर दे, डेलाइट कर दे। और ऐसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर रोंगली पेयर्ड, है ना। तो इस फॉर्म्स के अंदर भी ये क्वेश्चंस क्या है, आसानी से पूछा जा सकता है। अब अपन एक एक करके इन बोगिस कंपाउंड्स को क्या करते हैं, डिटेल के अंदर डिस्कशन करते हैं कि क्या काम आते हैं बोगिस कंपाउंड, कैसे कैसे अपने पास ये रोल अदा करते हैं। ठीक है, ओके। तो अपने पास फर्स्ट अपने पास बोगिस कंपाउंड आता है। ओके, फर्स्ट अपने पास बोगिस कंपाउंड आता है आपके पास, नंबर 1 पे आता है अपने पास C3S। ओके, C3S जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्राई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिलिकेट्स बोलेंगे, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स। ओके, अगर अपन बात करें प्रोपोर्शन, तो इसका प्रोपोर्शन 40% से लेके अपने पास 55% तक अपने पास इसका प्रोपोर्शन रहता है, 55% तक। और अगर वहीं पे अगर अपने पास इसकी एवरेज की बात करें, तो जनरली ये आपके पास 42% के आसपास का इसका एवरेज प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अपने पास ये क्या है, इसकी रेंज है, और ये क्या है अपने पास 42%। अगर अपने पास बात करें C3S की, है ना, तो C3S अपने पास क्या करता है, अपने पास लगभग कितनी 500 जूल पर ग्राम की हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है। बेसिकली हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है कि जब भी अपने पास ये बोगिस कंपाउंड्स है ना, बोगिस कंपाउंड्स है, बोगिस कंपाउंड जैसे ही अपने पास क्या करेंगे, इन बोगिस कंपाउंड के अंदर वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर ऐड करेंगे तो इन बोगिस कंपाउंड्स के अंदर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन एस्टैब्लिश होगी। कौन सी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होगी कि जैसे अपने पास इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तो इनके अंदर क्या होगा, एक हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस एस्टैब्लिश होगा, जिसके अंदर ये हीट रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, सेल्फ हीट रिलीज करेंगे। जब हीट रिलीज किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोली जाती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन एस्टैब्लिश होगी, और इसमें से क्या होगी, हीट इवेपोरेट्स होगी। ओके, और दैट प्रोसेस इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, वो क्या कहलाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है। ओके, ये क्या करेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करेगा। तो ये लगभग कितना, 500 जूल पर ग्राम्स की क्या करता है, हीट जनरेट करता है। ओके, ये कितनी, 500 जूल पर ग्राम की हीट क्या करेगा, लिबरेट करेगा। जब ये हीट क्या होगी, लिबरेट होगी, तो अपने पास ये क्या है, जैसे अपने पास क्या है, सीमेंट्स के पार्टिकल्स है ना। तो सीमेंट्स के पार्टिकल, माना कि अपन ने सीमेंट के एक छोटी सी स्लैब बना दी, जैसे इसके अंदर क्या आया, पानी आया, है ना। तो पानी आया तो ये क्या करेंगे, हीट लिबरेट करेगा। अब हीट जैसे जैसे बाहर निकलेगी, तो अपने पास एडजेसेंट वाले एरियाज को क्या करती हुई चलेगी, ड्राई करते हुए चलेगी। क्या करते हुए चलेगी, ड्राई करते हुए चलेगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हीट लिबरेट होती जाएगी, हीट बाहर निकलते जाएगी, एडजेसेंट मटेरियल्स को क्या करेगी, हीट अप करते चलेगी और ड्राई करते हुए चलेगी। जैसे जैसे कंपाउंड्स क्या होंगे, ड्राई होंगे, एडजेसेंट मटेरियल्स क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को गेन करेंगे, हार्डनेस को गेन करेंगे। तो अपने पास जनरली ये क्या करता है, आपके पास इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए। ओके, इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनिशियल स्ट्रेंथ कौन सी होगी, 7 डेज की स्ट्रेंथ होगी। तो ये अपने पास क्या होगी, 7 डेज की स्ट्रेंथ के लिए अपने पास क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इट शुड लिबरेट हाई अमाउंट ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन जैसे जैसे लिबरेट होती जाएगी, आपके पास एडजेसेंट मटेरियल्स क्या होते जाएंगे, हार्ड होते जाएंगे, और स्ट्रेंथ को क्या करते चलेंगे, गेन करते चलेंगे। तो ये मेनली अपने पास क्या होता है, इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए होता है, इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अपने पास नॉर्मली अगर अपन इनको थोड़ा सा अपन और डिटेल्स के अंदर देखें, तो आपके पास आपको याद क्या रखना है कि ट्राइकैल्शियम सिलिकेट्स का प्रोपोर्शन कितना होता है, 40 से 55% के आसपास होता है, एवरेज 42% के आसपास होता है। ठीक है, ओके।
ओके, तो अपने पास ये बोगिस कंपाउंड्स के अंदर जैसे ही वाटर करेंगे तो अपने पास एक हीट लिबरेट होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है। और जो अपने पास ये C3S कंपाउंड है, ये लगभग कितना 500 जूल पर ग्राम के आसपास की हीट क्या करता है, लिबरेट करता है। तो जैसे जैसे हीट लिबरेट करेगा तो एडजेसेंट मटेरियल्स क्या होते चलेंगे, हार्ड होते चलेंगे, और स्ट्रेंथ को क्या करते चलेंगे, गेन करते चलेंगे। दैट्स व्हाई इट इज शुड बी रिस्पांसिबल फॉर द इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पांसिबल है। और इनिशियल स्ट्रेंथ कौन से मानते हैं अपन, 7 डेज वाली स्ट्रेंथ को क्या मानते हैं, इनिशियल स्ट्रेंथ मानते हैं। ओके, ओके चलो ठीक है, यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, यहां तक ठीक है। ओके, चलो, यहां तक अपने पास कोई आपत्ति नहीं है। ओके, वहीं पे अगर अपन बात करते हैं कि अपने पास C3S, अपने पास जैसे H2O के अंदर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनेगा, CHSL। ठीक है, CHS, ओके, सी, आपके पास CSH अपने पास क्या बनाता है, जेल फॉर्मेशन करते हैं। CHS जेल क्या है कि अपने पास जैसे ही अपने पास वाटर रिएक्ट करेगा तो अपने पास क्या होगा, कैल्शियम सिलिकेट और हाइड्रोजन, ये अपने पास क्या बनाते हैं, एक स्लरीज बनाते हैं। और स्लरी बनाते हैं तो इसके साथ में एक हीट रिलीज होती है, दैट हीट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है। ओके, दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है। ओके, इज दैट क्लियर। तो अब अपने पास आता है कि अगर अपने पास अलग अलग वेरियस फॉर्म्स ऑफ दी अपन क्या बनाते हैं, सीमेंट्स बनाते हैं, है ना, कुछ अपने पास होगी। अगर मान लो कहीं पे सपोज दैट, कहीं पे अगर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है और वहां पे आपको क्या करना है, जो आपके पास क्या थी, आपके पास शटरिंग वगैरह है वो जल्दी हटानी है, आपको शटरिंग वगैरह क्या करनी है, जल्दी हटानी है। तो वहां पे अपने पास ऐसे कंपाउंड्स को क्या करेंगे, C3S का प्रोपोर्शन क्या कर देंगे, रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के कंपेरिजनली अपन क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ओके, रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के कंपेरिजनली CHSL का अपने पास, सॉरी, C3S का प्रोपोर्शन क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। 42% ले रखा है, 50% तक कर देंगे। तो आपके पास जहां पे जल्दी स्ट्रेंथ अचीव करने वाली है वहां पे आपके पास इसका प्रोपोर्शन इंक्रीज करके अपन यूज किया जा सकता है ना। इज दैट क्लियर, किसी को कोई आपत्ति नहीं। ओके, तो हमेशा ये ध्यान रखना अपने पास दिमाग के अंदर सिर्फ इतना चीज बिठा लेना कि C3S है ना, वो इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, जब अपने पास एग्जाम्पल पूछा जाएगा ना, तो अपने पास क्या होगा कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स आ गई, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स आ गई। तो अब अपने पास याद रहेगा कि C3S किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, अर्ली स्ट्रेंथ। और अपने पास रैपिड हार्डनिंग यानी जल्दी हार्ड करवाना है, जल्दी हार्ड का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ जल्दी अचीव करनी है। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे, C3S का प्रोपोर्शन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ओके, इज दैट क्लियर, आई होप सबके समझ में आ गया। नाउ मूव ऑन द, अपने पास सेकंड चीज के ऊपर मूव करने से पहले अपन इन सारी चीजों को, जो चीजें अपन ने यहाँ पे डिस्कशन की है उन सारी चीजों को लिख लेते हैं। ओके, देखेंगे, इट इज mainly responsible for responsible for early strength early strength development, strength development development, जो कि क्या है, दैट इज जो कि अपने पास क्या थी, 7 डे स्ट्रेंथ, 7 डे स्ट्रेंथ। ओके, it it liberates liberates it liberates 500 joule joule per gram heat, gram of gram of heat of heat of hydration। ओके, हीट ऑफ हाइड्रेशन को लिबरेट करते हैं। ठीक है, कितनी
500 जूल पर ग्राम्स की हीट ऑफ हाइड्रेशन को ये क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, ओके, इट्स proportions proportions can be can be increased increase when early strength strength development development is required. Early strength development is required. Okay, like 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 early removing of removing of stuttering for 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 parallel running work, parallel running running वर्क। ओके, पैरेलल रनिंग वर्क के लिए अपने पास क्या करना पड़े, इसको जल्दी से हटाना पड़े। ओके, चलो, ठीक है, इतना लिख लिया, जल्दी से नोट करो, जल्दी से। ओके, चलो, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग्स दैट इट also increase increase resistance resistance capabilities capacities of cement against the against the against the frost action frost action frost actions. Okay, okay, it is the it is the best bogies bogies compound compound among the all. Okay, ओके, फ्रॉस्ट एक्शंस का मतलब है फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन, है ना, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। ओके, ठीक है, तो अपने पास C3S क्या करता है, C3S आपके पास रिएक्ट किया किसके साथ में, H2O के, और अपने पास इसने CHS जेल फॉर्मेशन किया, और प्लस में क्या कर दी, हीट लिबरेट की, हीट, ओके, हीट लिबरेट कर। ओके, चल, चलो जल्दी से नोट करेंगे। ओके, चलो, नेक्स्ट लिखेंगे अपने पास, नेक्स्ट आपके पास आता है बोगिस कंपाउंड C2S। ओके, C2S। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट कंपाउंड, दैट इज द नंबर 2 इज द C2S। C2S जिसे अपन क्या कहते हैं, डाई कैल्शियम कैल्शियम सिलिकेट।
जिसे अपन डाई कैल्शियम सिलिकेट्स भी अपन कहते हैं। ओके, अगर इसका प्रोपोर्शंस की बात करें तो जनरली आपके पास इसका प्रोपोर्शन 25% से लेके आपके पास 40% तक बीच में लाई करता है। अगर इसका एवरेज प्रोपोर्शंस की बात करें तो अपने पास 32% आपके पास क्या रहता है, इसका एवरेज प्रोपोर्शंस रहता है। ओके, क्या रहता है, 32% इसका एवरेज प्रोपोर्शंस रहता है। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ओके, अब अपने पास अगर अपन बात करें C2S की, तो C2S भी क्या करता है, आपके पास H2O के साथ में रिएक्ट करके CHSN जेल बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेटेड जेल बनाता है। ओके, क्या बनाता है, जेल्स बनाता है, और प्लस में ये क्या करता है, हीट लिबरेट्स, बट इट रिलीज द वेरी लेस अमाउंट ऑफ द हीट्स, अप्रोक्सीमेट 216 जूल पर ग्राम्स आपके पास हीट लिबरेट करता है। ओके, 216 ग्राम पर आपके पास 216 जूल पर ग्राम अपने पास क्या करता है, हीट लिबरेट्स करता है। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि ये इट रिलीज द वेरी लेस अमाउंट ऑफ द हीट, लेस अमाउंट ऑफ द हीट। अगर बहुत कम अमाउंट में हीट लिबरेट कर रहा है तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। अब धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। ओके, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। पहली बात समझ में आई। अब अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन सी होगी, अपने पास जनरली क्या होगी अल्टीमेट, वैसे तो अगर देखा जाए तो कंक्रीट को अगर स्ट्रेंथ अचीव कर 100% तो स्ट्रेंथ अचीव करने में इसको लगभग कितना 2 इयर्स का टाइम चाहिए, लेकिन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, अच्छी बात नहीं है। तो अपने पास बट अपन देखते हैं कि 90% ऑफ द स्ट्रेंथ शुड बी अचीव्ड इन विद इन द 28 डेज के अंदर अपने पास 90% स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है। वहीं पे अगर अपन बात करें 70% स्ट्रेंथ जनरली क्या आती है, अप्रोक्सीमेट 70% स्ट्रेंथ शुड बी अचीव्ड विद इन द 7 डेज, है ना, 7 डेज के अंदर रिसीव हो जाती है। और उसके अंदर बाद में उसको कितना 20 डेज का आपके पास अप्रोक्सीमेट टाइम चाहिए, कितना 20% को, और 10% को गेन करने के लिए क्या अप्रोक्सीमेट 2 इयर्स का टाइम चाहिए। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर अल्टीमेट 28 डेज स्ट्रेंथ इज एज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। अब अपने पास अगर अपन बात करेंगे, अपने पास अपने पास अब ये क्या करेगा, सबसे स्लो रिएक्ट करेगा, ये क्या करेगा, सबसे स्लो रिएक्ट करेगा। अब स्लो रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या होगा, ये लेट तक जगेगा। अब लेट तक जगेगा तो बाहर से आने वाले क्या होंगे, सल्फेट अटैक वगैरह, कोई बाहर से कंपाउंड आया, सपोज दैट कि तुम लेट नाइट तक जगते हो। अब घर में तुम्हारी आदत है रात को 2-3 बजे तक सोने की, ठीक है, घर में आपकी आदत है कि रात को 2-3 बजे तक सोने की। ठीक है, घर में अगर अब रात को कोई चोर आएगा तो जो लेट तक जग रहा होगा उसकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने को घर को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो जैसे लेट तक आप लोग जग रहे हो तो बाहर से कोई चोर वगैरह आया तो आप रिएक्ट भी कौन करोगे, सबसे पहले आप करोगे। तो ये अपने पास क्या आएगा, सबसे स्लो रिएक्ट कर रहा है, सबसे लेट तक जग रहा है, तो अपने पास बाहर से होने वाले अटैक को भी कौन रिएक्ट करेगा, यही करेगा। तो ये अपने पास किससे प्रोटेक्ट करता है, जनरली सल्फेट अटैक से। ये क्या करता है, सल्फेट अटैक से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अपने पास सल्फेट अटैक से ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि बाहर से अपने पास आप देखो सब जनों के सो जाने के बाद में ही तो ये आएगा। ठीक है, चोर कब आएगा, बाहर जब घर में सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे, गहरी नींद में आ जाएंगे, तभी तो बाहर से आके कोई चोर आके उस पर क्या करेगा, हमला करेगा, चोरी करेगा, है ना। तो उस टाइम जग कौन रहा होगा, कि ये सबसे स्लो रिएक्ट कर रहा है तो ये धीरे धीरे कछुए की तरह रेंग रहा होगा। तो ये अपने पास सल्फोट अटैक से क्या करेगा, अपने को प्रोटेक्ट करेगा। अगर अपन बात करते हैं तो जहां पे आपके पास स्लो रिएक्शन चाहिए, कहां पे, जहां पे अपने पास क्या करते हैं, मास कॉन्क्रीटिंग करते हैं। क्या करते हैं, मास कॉन्क्रीटिंग करते हैं। अब मास कॉन्क्रीटिंग करेंगे वहां पे आपके पास रिएक्शंस क्या होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। क्यों स्लो होना चाहिए, कि अगर अपन ने क्या कर दी, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शंस क्या कर दी, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हुई, ज्यादा लिबरेट हुई, तो अपने पास क्या होगा कि ये अपने पास सरफेस था, इसमें क्या हुआ, ज्यादा हीट लिबरेट हुई, ये बाहर तो जल्दी निकल गई, तो अंदर वाली को बाहर निकलने में क्या लगा, टाइम लगा, तो दोनों के बीच में क्या आ गया,
टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया, और अगर टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया तो आपके पास क्या आएंगे, क्रैक्स, श्रिंकेज होगा, और उसकी वजह से क्या होंगे, क्रैक्स वगैरह फॉर्मेशन होने लग जाएंगे। ओके, क्या होने लग जाएंगे, क्या दिक्कत है भाई? ओके, क्रैक्स फॉर्मेशन होने लग जाएंगे। ओके, क्या होने लगेंगे, क्रैक्स फॉर्मेशन हो जाएंगे। ओके, मैं ऐसे सोच रहा हूँ पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन पड़ रहा है लाइट का, तो इसमें तो ग्रीन आ रहा है, और ग्रीन के अंदर ये स्क्रीन क्या कर रही है, ट्रांसपेरेंट कर रही है। तो मैं सोच रहा हूँ आर पार आंखों के अंदर से कैसे दिखाई दे रहा है। ओके, तो अपन को ये समझ में आया कि C2S क्या करता है, सबसे लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, स्लो रिएक्ट करता है। स्लो रिएक्ट करेगा और मटेरियल्स को क्या करेगा, धीरे धीरे हार्ड करवाएगा, और अपने पास क्या करेगा, बहुत धीरे धीरे हार्ड करवाएगा, और जिसकी वजह से धीरे धीरे हार्ड होगी तो ये स्ट्रेंथ भी क्या करेगा, लेट अचीव करेगा। ओके, धीरे धीरे हार्ड होगी तो स्ट्रेंथ भी क्या आएगा, धीरे धीरे अचीव करेगा। दैट्स व्हाई इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, है ना। और दूसरा ये अपने पास क्या करता है, स्लो रिएक्ट करता है, तो अपने पास लेट तक जलता रहेगा, तो अपने पास ये सल्फेट अटैक वगैरह से अपन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और जहां पे आपके पास हीट ऑफ हाइड्रेशन अपन को क्या चाहिए, कम चाहिए, जैसे क्या होगा, मास कंक्रीटिंग, वहां पे अगर अपन को क्या करना है, मास कंक्रीटिंग के लिए अपने पास सीमेंट्स बनानी है, स्लो हार्डिंग सीमेंट्स बनानी है, तब अपन क्या करेंगे, C2S का प्रोपोर्शन क्या कर सकते, बढ़ा सकते हैं। अपन को पता है इसका एवरेज कितना है, 25 से 40%, एवरेज वैल्यू कितनी लेके चल रहा है, 32%। तो उस वैल्यूज तक इसको क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, चलो, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। ओके, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, ये सारी चीजें अपन ने जो अभी अपन ने डिस्कशंस की है। ओके, ओके, लिखेंगे यहाँ पे, इट इज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज, जो कि क्या है, 28 डेज, 28 डेज स्ट्रेंथ, जो कि क्या थी अपने पास, 28 दिन वाली स्ट्रेंथ। ओके, इट लिबरेट इट लिबरेट लिबरेट very less heat of hydration, heat of hydration, hydration, that is, जो कि क्या है, 216 जूल पर ग्राम। ओके, 216 जूल पर ग्राम। ओके, लिबरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो कि अपने पास क्या थी, 216 जूल पर ग्राम। ओके, अगर आपके पास ये लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन लिबरेट कर रहा है, देन इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ओके, ओके, आपके पास 216 नहीं, ये 260 जूल पर ग्राम। ओके, 260 जूल पर ग्राम। ओके, ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको जूल पर ग्राम से। ओके, ठीक है। ओके, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, HOS, HOH का मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन, इट इज it is responsible, it it because it produce because it produce less heat of hydrations, due to which, because it produce less heat of hydration, so it is very very suitable suitable for where where
where ultimate ultimate strength strength required very high, very high, like like mass concreting, mass concreting, like mass concreting. Okay, concreting, mass concreting. ठीक है, जैसे अपने पास डैम्स हो गया, कलवर्ट्स हो गया, है ना, एनिकेट्स हो गया, है ना, तो वहां पे अपने पास क्या होगी, आपके पास स्लो हार्डनिंग सीमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होगी, वहां पे अपन क्या करेंगे, इसका प्रोपोर्शन इंक्रीज कर देंगे, C3S का प्रोपोर्शन क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ओके, ओके, अपने पास, ओके, इट ऑल्सो इट ऑल्सो हेल्प हेल्प टू resist it also help to protect against against chemical attack, chemical अटैक लाइक सल्फेट अटैक वगैरह, है ना। ओके, तो अपने पास ये आपके पास केमिकल अटैक्स वगैरह को रजिस्ट करवाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। करो जल्दी से, नोट करो इसको। ओके, चलो, केमिकल अटैक वगैरह को रजिस्ट करवाएगा। ओके, तो मास कंक्रीटिंग लाइक, एक और लिख लो ना, मास कंक्रीटिंग कंक्रीटिंग लाइक 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 डैम कंस्ट्रक्शंस कंस्ट्रक्शन एनिकेट 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 कंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा। ओके, इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर बार बार क्या डालते हैं, सीमेंट्स के अंदर क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। तो क्यूरिंग, जैसे जैसे क्यूरिंग करते चलेंगे, C2S क्या करता रहेगा, बार बार उस पानी को एब्जॉर्ब करेगा और CHSL फॉर्म करेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन को क्या करता रहेगा, लिबरेट करता रहेगा। इसलिए जनरली बोला जाता है कि अपने पास ये वो बंदा था, ठीक है, ये वो बंदा था जो लेट रिएक्ट कर रहा था। अब अपने पास मोइस्चर कंटेंट अगर पहले से ही खत्म हो गए, मॉइस्चर कंटेंट क्या हो गए, पहले ही खत्म हो गए, तो आपके पास क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट अगर पहले खत्म हो गए, तो अपने पास ये क्या है, काम करना छोड़ देगा। अब जब इसको पानी की जरूरत होगी, तब कंक्रीट के अंदर पानी बचेगा नहीं, तो ये रिएक्ट कैसे करेगा, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो अगर अपन को अल्टीमेट स्ट्रेंथ हायर चाहिए तो ना, तो अपन क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। तो अपन जनरली ये बोलते हैं कि अगर आपने पास क्यूरिंग की है, तो उसमें लगभग उसकी 50% स्ट्रेंथ, अगर आप 7 दिन क्यूरिंग कर देते हो, तो उसकी कितनी 50% स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, 50% क्या होती है कि अगर आपने 7 दिन आपने क्या की, क्यूरिंग की, तो उसकी 50% स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि ये C2S क्या करेगा, उस मोइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करता हुआ क्या करेगा, अपने पास रिएक्शन चलती रहेगी CHSL जेल वाली, और अपने पास ये आपके पास क्या करेगा, स्ट्रेंथ को अचीव करता चलेगा। ओके, जल्दी से लिख लिया।
ठीक है। ओके। ओके, तो अपने पास इसमें भी क्या करता है, C2S प्लस H2O। ओके, प्लस ये क्या बनाएगा, CSH, जेल फॉर्मेशन करेगा। ओके, प्लस में क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स भी बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। और अपने पास क्या करेगा, H2O, सॉरी, हेट को क्या करेगा, लिबरेट्स करेगा, हेट को क्या करेगा, लिबरेट्स करेगा। ओके, ये भी नोट करते हुए चलेंगे। ओके, हो गया, कर लो इतना नोट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग्स इज C3A। ओके, नेक्स्ट थिंग इज C3A, जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ओके, क्या कहते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट्स कहते हैं। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट्स अपने पास मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेट के लिए। ओके, किसके लिए होता है, मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेट के लिए। ओके, मेनली रिस्पॉन्सिबल है फ्लैश सेट के लिए। ओके, जिससे अपने पास नंबर 3 पे के ट्राई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। ओके, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका प्रोपोर्शन जनरली 8 से लेके आपके पास 12% तक रेंज रहती है, और जनरली इसका 10.5% अपने पास लेके चलते हैं एवरेज रेंज। ओके। ओके, ये सबसे पहले वो कंपाउंड्स है जो सबसे पहले फर्स्ट अपने पास जैसे ही पानी दिखेगा, तो वो आप लोगों को याद है ना, हलचल मूवी है ना, नहीं हलचल थी या चुप चुप के थी, शायद चुप चुप के है ना, चुप चुप के। वो कहता है ना कि बर्तन किसको धोने आता है, रास्ता याद आता है ना, मैं धोता हूँ बहुत अच्छे वाले बर्तन, है ना, इसको भी सिखा दूंगा। तो ये भी ठीक वैसे, जैसे इसको पानी देखेगा, वो पानी पूछता है, सबसे पहले रिएक्ट कौन करेगा, ये भाग के आएगा और बोलेगा मैं रिएक्ट करूंगा, मैं रिएक्ट करूंगा, है ना। तो ये फर्स्ट कंपाउंड है विच इज रिएक्ट विद वाटर, है ना, फर्स्ट कंपाउंड। ओके, जो सबसे पहले क्या करता है, वाटर के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करते हैं, इसके साथ में, वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, और इट प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रेशन, अप्रोक्सीमेट 865 जूल पर, जूल पर ग्राम्स के आसपास की क्या करता है, हीट को लिबरेट करता है। सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रेशन को क्या करता है, इट शुड बी लिबरेट करता है। ओके, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन को ये क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है। अब जब हीट ऑफ हाइड्रेशन को सबसे ज्यादा ये लिबरेट कर रहा है ना, तो अपने पास ये क्या हुआ, एकदम से जाते ही क्या करेगा, सबसे पहले पानी के साथ में रिएक्ट करेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ द क्या करेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन करेगा। दैट्स व्हाई इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लैश सेट, फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, या फिर इसे इनिशियल सेटिंग्स के लिए अपने पास क्या माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, इनिशियल सेटिंग के लिए। अपने पास अब दो टाइप्स की सेटिंग होती है, एक होती है इनिशियल सेटिंग, एक होती है फाइनल सेटिंग। अगर अपन बात करें इनिशियल सेटिंग की, इनिशियल सेटिंग्स अपने पास बेसिकली होती क्या है कि जैसे अपने पास क्या करेंगे, ओके, थोड़ा सा पॉइंट से हटके अपने पास एक चीज देखते हैं। ओके, माना कि अपने पास ये क्या था, कंक्रीट था। ओके, कंक्रीट हमें पता है जनरली मिक्स होता है सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट का, और कोर्स एग्रीगेट का, सॉरी 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 सॉरी, इन तीनों का मिक्स होके अपने पास क्या बना, कंक्रीट बना। कंक्रीट अपन ने प्रिपेयर किया, और प्रिपेयर करने के बाद में एक स्पेसिफिकली मोल्ड के अंदर अपन ने क्या कर दिया, उसको प्लेस, ओके, प्लेस किया, दैट इज नोन एज प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट, कहलाता, क्या कहलाता, प्लेसिंग। ओके, अब अपने पास धीरे धीरे जैसे अपने पास पानी ऐड करेंगे, तो अपने पास क्या हुआ, हीट ऑफ हाइड्रेशन की रिएक्शन स्टेब्लिश होगी, हीट ऑफ हाइड,
ओके, 1 मिनट है ना। ओके। ओके, जैसे अपन ने प्लेस कर दिया, तो इसमें क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन की क्या होगी, रिएक्शन स्टैब्लिश। रिएक्शन स्टैब्लिश का मतलब क्या होगा, और सबसे पहले कंपाउंड कौन सा भाग के आता है, अपन को भी पता है C3A सबसे पहले भाग के आएगा और क्या करेगा, हीट लिबरेट करेगा। क्या करेगा, हीट लिबरेट करेगा। ओके, हीट लिबरेट करेगा तो वो हीट क्या करेगी, बाहर निकलेगी, तो अपने एडजेसेंट मटेरियल्स को क्या करता हुआ चलेगी, ड्राई और हार्डन करता हुआ चलेगी। ओके, तो अपने पास एकदम से हीट निकले, इसलिए इसको क्या बोल दिया, फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। अब अपन क्या करते हैं, जनरली आप ऐसे समझना कि अगर अपन बचपन में मिट्टी से खेले होंगे सब लोग, है ना, मिट्टी का गिलास के अंदर, एक गिलास के अंदर मिट्टी भर दी और अपन ने ऐसे गिलास को उल्टा किया और गिलास निकाला, तो उस मिट्टी ने क्या ले ली, गिलास की शेप ले ली, है ना। तो जैसे ही अपन इस मोल्ड के अंदर भरेंगे और मोल्ड को अगर अपन हटाएं और वो कंक्रीट क्या ले ले, इस मोल्ड की क्या ले ले, शेप ले ले, दैट टाइम इज नोन एज इनिशियल सेटिंग टाइम्स। ओके, वो क्या कहलाएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम्स कहलाएगा। अगर अब उस गिलास के ऊपर हल्का भी फोर्स डाल दो तो वो गिलास क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, मिट्टी वाला था ना। तो यानी एक टाइम के बाद में धीरे धीरे वो क्या होगा, सेट होगा, और एक टाइम के बाद में वो गिलास क्या है, ये जो ब्लॉक था कंक्रीट का, वो क्या लेने लग जाए, स्ट्रेंथ लेने लग जाए, कि अपन उसके ऊपर हल्का सा लोड लगा रहे हैं तो वो लोड को क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है ना। दैट इज नोन एज फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल और सेटिंग, फाइनल सेटिंग टाइम्स के अंदर अपन ऐसा इतना समझेंगे कि इनिशियल सेटिंग टाइम इज दैट टाइम्स when any specimen should take when any concrete or any mortar or any things of the cementitious material take the shape of that particular specimen. जब शेप ले लेगा, that times is known as initial setting time, but it could not resist any strength, नहीं ले रहा होगा। when it start taking the strength or it get starting the harden, that particular time is known as final setting times कहलाते हैं। वो अपना क्या कहलाएगा, final setting टाइम्स कहलाएगा। इज दैट क्लियर, कि जहां पे अपने पास वो स्ट्रेंथ लेने लग जाए, हार्ड होने लग जाए ना, वो क्या होगा, फाइनल सेटिंग टाइम, और जिस टाइम पे वो ले लेगा, क्या ले ले, शेप ले ले, दैट टाइम इज नोन एज इनिशियल सेटिंग टाइम। ओके, अब अपन को पता है कि कंक्रीट के अंदर अपने पास एक मेन फैक्टर होता है, दैट इज नोन एज वाटर सीमेंट रेशियो। क्या कहलाता है, वाटर सीमेंट रेशियो। अगर आपके पास वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता है तो आपके पास वर्केबिलिटीज बढ़ती है। ओके, हाँ जी सर, वर्केबिलिटीज बढ़ती है। वर्केबिलिटीज क्या होती है, ईज ऑफ डूइंग वर्क। वाटर सीमेंट बढ़ने से मतलब क्या होगा, लुब्रिकेशन बढ़ेगा, तो ईज ऑफ डूइंग वर्क, करंटली चलाना उसमें क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दैट इज नोन एज अपने पास इनिशियल, आपके पास क्या कहलाएगा, वर्केबिलिटी। लेकिन वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ने से आपके पास सीमेंट का कंटेंट तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। ओके, तब आपके पास अगर घटता है, वाटर सीमेंट रेशियो घटता है, तब आपके पास क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो का घटने का मतलब क्या हो गया, सीमेंट का प्रोपोर्शन बढ़ना हो गया। ओके, इसका मतलब ये आपके पास स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्या बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। ओके, वर्क, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तब तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी और स्ट्रेंथ घटेगी। ओके, स्ट्रेंथ क्या होगी, घट जाएगी। ओके, स्ट्रेंथ घट जाएगी। ओके, ठीक है। अब ध्यान रखना कि अगर अपने पास ड्यूरिंग इनिशियल सेटिंग टाइम, ड्यूरिंग इनिशियल सेटिंग टाइम्स अगर अपन क्या कर देते हैं, पानी ऐड करते हैं, तो विच अफेक्ट्स द वाटर सीमेंट रेशियो, वो की क्या करेगा, वाटर सीमेंट रेशियो को अफेक्ट करेगा। लेकिन अपने पास फाइनल सेटिंग टाइम्स के बाद में अगर कंक्रीट के ऊपर क्या करते हैं, अपन पानी डालते हैं ना, तो विच डज नॉट अफेक्ट द वाटर सीमेंट रेशियो, वो वाटर सीमेंट रेशियो को अफेक्ट नहीं कर रहा, वो अपने पास सरप्लस वाटर की फॉर्म में जा रहा है। तो सराउंडिंग से मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब करके सीमेंट पार्टिकल्स हीट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ाते हैं। इसलिए अपने पास जनरली पूछा जाता है कि क्यूरिंग कब करते हैं, तो क्यूरिंग जनरली आपके पास 24 आवर्स के बाद में करते हैं या 10 घंटे के बाद में करते हैं। तो अपने पास ओपीसी सीमेंट का आपके पास फाइनल सेटिंग टाइम्स कितना होता है, 10 घंटे। 10 घंटे के बाद में अगर अपन उसमें पानी ऐड करेंगे तो वो वाटर सीमेंट रेशियो को अफेक्ट नहीं कर रहा है। और अगर आपने और उससे पहले कर देंगे इनिशियल सेटिंग टाइम्स के अंदर, यानी इनिशियल सेटिंग टाइम वो है जिसमें रीमोल्डिंग क्या है, पॉसिबल है, लेकिन फाइनल सेटिंग के टाइम्स के बाद में रीमोल्डिंग पॉसिबल नहीं है।
That's why water after final setting time, that water is applied does not affect the water cement ratio. So the strength is increased. है ना? ये आपके पास क्या होता है, कारण होता है। ओके, तो आपके पास क्या हो गया, अपन बात कर रहे थे अपने पास C3A की, तो C3A क्या करता है, फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ये अपने पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लैश सेट के लिए अपने पास रिस्पॉन्सिबल है। फ्लैश सेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम्स के लिए। और इनिशियल सेटिंग टाइम्स वो है जिसके अंदर अपन दोबारा से पानी ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे अगर अपने पास इनिशियल सेटिंग टाइम्स के अंदर रिमोल्डिंग्स क्या होती है, पॉसिबल्स होती है। ओके, और दूसरा एल्यूमिना का ये भी है कि एल्यूमिना क्या करता है, जैसे ही इसको सल्फेट दिखेगा ना, तो ये एल्यूमिना सल्फेट बना लेगा और अपने पास सल्फेट अटैक को क्या कर देता है, न्योता देता है ना। तो ये अपने पास क्या होता है, अपने पास एक्सेलरेटर का काम करता है बिकॉज ऑफ द हाई हीट ऑफ द हाइड्रेशन की वजह से। ओके, ठीक है। चलो, ये सारी बेसिक सी डिटेल्स है जो अपन लिख देते हैं। ओके, ओके, इट इज mainly mainly responsible for flash set flash set that is, जो कि क्या अपने पास इनिशियल सेटिंग टाइम्स था। अपने पास क्या था, इनिशियल सेटिंग टाइम। ओके, ओके, इट it liberates liberate very high amount of amount of heat of hydration। ओके, दैट इज, जो कि अपने पास क्या है, दैट इज, जो कि अपने पास क्या है, 865 जूल पर ग्राम। ओके, इट इज द it is the first first compound which react with water. Huh? It is also responsible. It is also responsible for responsible for sulfate attack. Sulfate attack. ओके, अगर अपने पास जैसे कैल्शियम सल्फेट है, जिप्सम ऐड किया जाता है एज ए रिटार्डर, इसको दिख जाएगा, ये क्या करेगा, फ्री, जैसे सल्फेट दिखेगा अपने पास एल्यूमिनियम सल्फेट बना देगा, L2SO4 बना के उसके साथ में सल्फेट को बोल देगा आओ भाई तुम आके बैठ जाओ हमारे सीने पे, है ना। तो अपने पास एल्यूमिनियम सल्फेट बना देगा। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे। ओके, जल्दी से इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। ओके, नंबर 4 पे आता है, नंबर 4 पे आता है आपके पास C4AL। ओके, जिससे अपन क्या कहते हैं, टेट्रा एल्यूमिना एल्यूमिना फेराइट। ओके, फेराइट्स, इसका अपने पास प्रोपोर्शन 8 से 10% का एवरेज रहता है और जनरली 9% रहता है। ओके, it is also responsible for the flesh head, it is also responsible for the flesh head, but it liberate less amount of the heat of hydration which is approximately equals to 420 जूल पर ग्राम्स के आसपास हीट ऑफ हाइड्रेशन को क्या करता है, लिबरेट करता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लैश हीट, बट द रेट ऑफ द हाइड्रेशन हैज द हाईएस्ट इन दिस, है ना। ओके, इट इज इट इज ऑल्सो responsible for responsible for it is also responsible for flash set flash set it produce it
produce less amount amount of heat of hydration than than the the C38, दैट इज जो कि क्या है 420 जूल पर ग्राम। ओके, करो नोट जल्दी से। ओके, चलो इतना कर लिया नोट। ओके, अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या बात है भाई। सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, फर्स्ट है आपके पास बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। बाइंडिंग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अपने पास होती है C3S, C2S, C3A और अपने पास C4AF के अंदर। ओके ओके, रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करेंगे तो अपने पास रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करेंगे। ओके, हाइड्रेशन स्पीड है ना, तो C4AF, उसके बाद में आपके पास C3A, फिर उसके बाद में C3S और फिर सबसे सुस्त अपना C2S। ओके, अगर अपन बात करें हीट ऑफ हाइड्रेशन की, हीट ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा अपने पास C3A, फिर उसके बाद में C3S, फिर उसके बाद में C4AF, फिर उसके बाद में C2S। ओके, हो गया। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे वाटर रिक्वायरमेंट्स। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे अपने पास कितने नंबर पे था, नंबर 3 है ना, नंबर 4, वाटर रिक्वायरमेंट 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 फॉर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट्स। तो अपने पास C3S, C2S, वैसे है ना C2S को वाटर रिक्वायरमेंट्स कम पड़ती है ना, लेकिन चाहिए लंबे ड्यूरेशन तक, थोड़ा थोड़ा पीता है लेकिन उसको एक लंबे टाइम तक चाहिए। फिर अगर अपन बात करें C3A और आपके पास C4AF को इक्वल रिक्वायरमेंट्स होती है। ओके, करो नोट इसको भी। पीछे वाला नोट कर लिया था, नहीं किया तो कर लो ना। नंबर 5 पे आता है आपके पास टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन हाइड्रेशन फॉर OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स के लिए अपन बात करें तो H इज इक्वल टू स्मॉल a कैपिटल A, स्मॉल b कैपिटल B प्लस स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D, वेयर अपने पास ABCD क्या है, वेयर
where small a, small b, small c, and small d are the proportion proportion of Bogi's compound. Bogi's compound. Okay, where capital A, B, C, D are the heat of hydration of. Okay, where capital A, B, C, and D are heat of hydration of respective Bogi's compound. Bogi's compound. Compound. Okay, करो note. Okay, okay. This is the all about the Bogi's compound. Okay. तो यहाँ तक आपके पास बोगिस कंपाउंड वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन वाटर रिक्वायरमेंट्स और टेस्ट ऑन द सीमेंट्स देखेंगे, फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ द सीमेंट्स देखेंगे, आगे चलेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।